नंबर सिस्टम संख्या पद्धति क्लास 10 होने वाली है। इस वीडियो में हम 122 से आगे के प्रश्न करेंगे, 123 से स्टार्ट करेंगे प्रश्नों को करना। जो भी वीडियो पर पहली बार आए हैं आप सभी को बता दूं कि हमने नंबर सिस्टम की 9 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं। 10th वीडियो होने वाली है, यानी कि 10वीं वीडियो होने वाली है और सभी चमत्कारी क्वेश्चन होंगे इसमें। चमत्कारी क्वेश्चन कैसे कि एक बार आपके समझ में आ गए तो आपको खुद करने का मन करेगा इन क्वेश्चनों का। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है ये 1 2 3 यानी कि 123 नंबर का। एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर शेष कितना बचता है? एक शेष बचता है। यदि भागफल को 5 से भाग दें तो 3 शेष बचता है। यदि एक संख्या को 65 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि वह संख्या मैंने x मान ली है, तो जिस संख्या में हम भाग देते हैं उसको हम भाज्य कहते हैं, तो वह मैंने x मान ली है और 13 से विभक्त करेंगे, यानी कि 13 है हमारा भाजक। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी तो उसे देख लें, जिसमें आपको बताया गया है कि भाज्य, भाजक और शेषफल क्या है, भागफल क्या है, इन सभी के बारे में बताया गया है। और अगर आप इसको भी पहली बार देख रहे हैं तब भी आपके समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा बस। तो आपको पता चल गया है भाज्य क्या होता है। भाजक इसमें दे रखा है 13, शेषफल जो है हमारा शेष 1 दे रखा है और भागफल मैंने y मान लिया है। तो फॉर्मूला हमारा होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में मैं रख देता हूं सभी वैल्यू को। तो यहाँ पर देखिए x हमारा भाज्य है, 13 भाजक, भाजक गुणा भागफल y है, प्लस शेषफल 1 है। बिल्कुल सही है। इसके बाद हमसे क्या कहा गया है? यदि भागफल को 5 से भाग दें, तो भागफल है हमारा y को हम 5 से भाग दे देते हैं, y/5, तो 3 शेष बचता है। तो 3 शेष बचता है, 3 हमारा यहाँ पर शेष दे रखा है। तो हमको क्या करना है, हमें पता चल गया है भाज्य y है, y को एक तरफ रख देते हैं, भाजक कितना है 5 है, 5 सही है। इसके बाद हम z मान लेते हैं भागफल को, प्लस शेषफल हमें दे रखा है, इसमें 3 शेष बचता है। इतना हमने कर लिया। हमने ये 2 इक्वेशन तैयार कर ली हैं इस पूरे क्वेश्चन की मदद से। यहाँ तक हमने क्वेश्चन पढ़ा है और ये 2 इक्वेशन हमने बना लिए हैं इसके माध्यम से। इसके बाद हमसे क्या कहा गया है? यदि इस संख्या को 65 से भाग दें, तो हमको y की वैल्यू पता है। हम यहाँ पर इस वाली समीकरण में, समीकरण 1 में y की वैल्यू हम पुट कर देंगे और 65 से हम भाग देंगे। ठीक है, तो शेषफल निकाल देंगे हम। तो पूछा है शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 13 y के स्थान पर y की वैल्यू पुट कर दी है, 5z प्लस 3। ठीक है, और प्लस 1 हमारा है ही यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर गुणा करी, 13 पंजे 65, z ये हो गया और 13 3 39 और 1 इसमें प्लस करना है तो ये 40 हो जाएगा आपका। तो 65 z प्लस 40 बटे 65 से हमें डिवाइड करना है। तो 65 से डिवाइड करने पर आप देखेंगे कि ये तो पूरा कट जाएगा, 40 में भाग नहीं हो सकता, तो 40 हमारा शेषफल होगा। तो 40 हमारा शेष बचेगा। तो यही हमारा आंसर। बस इतना सा आपको करना है। सिर्फ हमने क्या किया, क्वेश्चन पढ़ा और 2 इक्वेशन बनाई और उसके बाद 65 से भाग दे दिया। और 40 में 65 से भाग नहीं जा सकता, इसलिए 40 शेष है और शेष है तो यही आपका आंसर है, यही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 2 4 124 क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। तो किसी संख्या में 7 जोड़कर, मैं x मान लेता हूँ, उसमें 7 जोड़ दिया, फिर 5 से गुणा करके 9 से भाग भी दे दिया। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ऐसे ही मैंने कर दिया। ये आप देख सकते हैं, ये कर दिया। उसमें से हम अब देखिए, अब खुद क्वेश्चन पढ़िए। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर, इसका जो भी भागफल आएगा हमें कोई मतलब नहीं है, हमने ऐसे ही रख दिया। इसमें से हम 3 घटाएंगे, 3 घटाने पर 12 शेष बचता है। तो भैया मैंने 12 रख दिया है। उस शेषफल पूछा है, शेषफल किससे निकलेगा? x से। x हमें निकालेंगे वह संख्या और उस संख्या का भाग जब 9 से देंगे तब हमारा शेषफल आएगा। तो पहले हम x पर टारगेट रखते हैं। तो भैया x कैसे निकलेगा? आपको पता है कि 3 इधर माइनस का है, बराबर से इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। 12 और 3 15, 15 मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया और फिर उसके बाद मैंने यहाँ कैंची की गुणा कर दिए। तो 1 की गुणा 5x के साथ करेंगे तो 5x प्लस 35, ये आप देख सकते हैं। 35 मैंने इधर लिख दिया है, लिखने की कोई दिक्कत नहीं है, प्लस है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखेंगे आप 15 की गुणा 9 में, तो 15 निम्न 135, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हमारा 5x बराबर 135 और यहाँ पर देखिए ये प्लस 35 आप लिख लेना। ठीक है, वैसे तो हमें क्या करना है, हमें तो आंसर निकालना है। ठीक है,
तो 5x बराबर 135 और ये 35 इधर पहुंचेगा तो ये माइनस का पहुंचेगा, बिल्कुल सही है। तो 135 में से जब हमने 35 घटाया तो ये आपका 100 आ गया, 100 आ गया। 5x बराबर 100 और जब हम 5 का भाग 100 में देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 20, x बराबर 20 आ गया। और 20 का भाग दे देंगे हम 9 से, 9 से भाग देने पर कितना आएगा, 9 से भाग नहीं देंगे। अब हमें ये पूरा वैल्यू निकाल देना है, ये पूरी वैल्यू जो मैंने कहा था ना कि x की वैल्यू निकालनी है फिर उसके बाद 9 से भाग देना, ऐसा नहीं है। ये कह रहा है कि 3 घटाने पर शेष बचता है तो शेषफल क्या है। अब भी इसका शेषफल ही निकालना हमें मतलब नहीं है। तो हम पूरी जो संख्या है वहाँ पर x की जगह 20 रख देते हैं। तो ये जो संख्या है 135 आ गई, 135 का भाग 9 से कर दिया तो हमारा शेष देखिए कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। लेकिन बुक में मैं आपको बता दूं RS अग्रवाल की बुक में 20 ही है आंसर, तो हो सकता है यहाँ पर x की ही वैल्यू पूछी हो, ठीक है, शेष गलती से लिख दिया हो। चलिए हमने सब चीज़ निकाल दी, यहाँ पर शेष आ ही नहीं रहा है। तो आपका अगर भागफल पूछता भागफल कितना आएगा तो 15, यहाँ पर आप भागफल बता लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 to 5 125, 125वां क्वेश्चन। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो आपको पता होना चाहिए किसी संख्या को 4 से भाग देंगे तो हमने x भाज्य मान लेते हैं और 4 से भाग दे दिया, 4 यहाँ पर लिख दिया, भाजक गुणा भागफल मैंने ये मान लिया और शेषफल कितना प्राप्त होता है 2। तो मैंने ये पहली समीकरण यहाँ पर बना ली है, पहली समीकरण यहाँ पर मैंने बना ली है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। इसके बाद हमने यहाँ पर अगली लाइन पर आ गए हैं। इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर, तो भागफल क्या है हमारा, भागफल तो हमने ये माना है तो 1 को हम भाग देंगे 5 से। अब भैया जिससे भाग देंगे वो तो भाजक तो इधर ही रखा जाएगा और यहाँ पर हमें भाजक गुणा भागफल, भागफल हमने b मान लिया है और कितना शेष बचा रहा है, 5 से भाग देने पर 3 शेष प्राप्त होता है। इसके बाद अगली लाइन में कह रहा है इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर। अब हमको किस से भाग देना है, जो भागफल है हमारा b, इसमें हमें 6 से भाग देना है। जहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 5 रख दिया, ये सभी शेषफल हैं 2 3 5। यदि अंतिम भागफल 7 हो, यानी कि c की वैल्यू दे रखी है 7 हो तो संख्या क्या होगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है भैया, c की वैल्यू आपको बताई दी है, c की वैल्यू बता दी है तो b की भी आ जाएगी, b की आ गई है तो फिर b की इसमें रखेंगे तो a की आ जाएगी और a की आने के बाद में a की वैल्यू आने के बाद a की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे समीकरण फर्स्ट में जा करके तो x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो आप देखिए किस तरह से मैंने सॉल्व किया है। देखिए c की वैल्यू 7 दे रखी है, 6 गुणा 7 प्लस 5 7 6 42 प्लस 5 47, b की वैल्यू 47 आ गई। अब b के स्थान पर हमने 47 रख दिया, 47 की गुणा 5 से करी और 3 जोड़ दिया तो ये आपका 238 आएगा, बिल्कुल सही है। a की वैल्यू आ गई हमारी, a की वैल्यू आप यहाँ पर रख दें, a की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और 2 जोड़ देंगे तो x की वैल्यू यानी कि वह संख्या प्राप्त हो जाएगी हमें जो पूछी गई है, तो संख्या क्या होगी, तो वह संख्या हमारी निकल के आ गई। कितनी आ गई है, 954, बिल्कुल सही उत्तर है। समझ में आ गया होगा, जिस तरह का प्रश्न पूछा है उसी तरह हमने करते चले गए, करने के बाद आपका आंसर आ गया। बस इतना सा काम है, इनकी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने से ही आपके आएंगी समझ में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए सॉल्यूशन की तरफ मत देखना अभी फिलहाल, सॉल्यूशन मत देखना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 प्राकृतिक संख्या इस प्रकार हैं कि उन्हें 3-3 करके जोड़ने पर योग क्रम से 180, 197, 208, 222 प्राप्त होता है। इन संख्याओं का माध्य कितना है। माध्य कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं का योगफल, यानी कि जो भी संख्याएं, चारों जो संख्या हैं या 3 संख्या हैं या 4 हों, जितनी भी हैं उतनी संख्याओं का योगफल, जैसे a b c d 4 संख्या है और 4 का भाग, तो ये आपका माध्य निकलेगा। तो देखो 4 ही संख्या दे रखी हैं, 4 प्राकृतिक संख्या, ठीक है, 4 प्राकृतिक संख्या दे रखी हैं। प्राकृतिक संख्या मान ली a b c d, ठीक। अब देखो 3 जोड़नी है हमें तो 180 प्राप्त होता है, फिर अगली 3 जोड़ी, यानी कि शुरू में जोड़ा हमने a b c, फिर उसके बाद b c d जोड़ा, फिर उसके बाद हमने क्या जोड़ा c d a, ठीक है, c d a 208 के बराबर रख दिया। उसके बाद हमने क्या जोड़ा d a b जोड़ा 222, सही है।
अब इन सभी को जोड़ दो और इनको भी जोड़ दो, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड भी जोड़ दी हमने और राइट हैंड साइड भी जोड़ दी। बिल्कुल सही है। अब देखो 3ABCD प्राप्त हो गया हमें इससे, 3ABCD प्राप्त हो गया और ये हमने जोड़ा है राइट हैंड साइड, तो ये जोड़ करके कितना आया 807। अब 3 का भाग दे दो, A प्लस B प्लस C प्लस D की वैल्यू आ जाएगी, तो कितनी आ गई वैल्यू 269। अब चारों का योग प्राप्त हो गया हमें 269। योग बटे संख्या, माध्य का फॉर्मूला होता है कि सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या है हमारी 4, तो 269 बटे 4 जब आप करेंगे तो 67 सही 1/4 आंसर, बहुत आसानी से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अंकों वाली एक संख्या 4A3 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 में जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या 13B7 प्राप्त होती है जो 11 से विभाज्य है। पहले इस संख्या को ही प्राप्त कर लो क्योंकि ये 11 से विभाजित है और 11 से विभाजित वाला रूल हमने पढ़ रखा है। जिसे नहीं पढ़ा है तो वह प्लेलिस्ट जाकर देखें, डिविजिबिलिटी रूल के नाम से एक वीडियो है, उसको देख ले भैया, सब समझ में आ जाएगा कि 11 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी। लेकिन यहाँ पर मैंने फिर से बता दिया आपको, उस वीडियो को भी ना देखें तो आप, तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया था आपको, 11 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी कि सम स्थान पर जो अंक आ रहे हैं उनका योगफल और जो विषम स्थान पर अंक आ रहे हैं उनका योगफल करो और दोनों को घटा दो, घटा के या तो 0 आए या फिर ऐसी संख्या है जो 11 से विभाजित हो जाए। तो अब देखो कैसे करेंगे हम, 1 B और 7 इनको जोड़ेंगे तो 8 प्लस B आया, 8 प्लस B और क्या जोड़ा हमने, और देखो यहाँ पर मैंने जोड़ रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा 1 B और 7 और 1 8, ओ सॉरी 1 और B ही जोड़ेगा, ठीक है। एक संख्या को छोड़कर एक जोड़ते हैं 1 प्लस B और 7 और 3 10, तो 10 में से हमें 1 प्लस B घटाएंगे तो 0 आना चाहिए। अब देखो 1 तो घट जाएगा यानी कि 9 माइनस B बचेगा, इसको कोष्टक में बंद कर लो, ठीक है। तो कोष्टक में बंद कर लो इसे, तो 9 माइनस B आया और B के स्थान पर हमें कितने की जरूरत है, जब 0 आएगा तो B के स्थान पर भैया 9 ही रखेंगे तभी तो 0 आएगा। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि 9 आएगा यहाँ, तो यह संख्या 13B7 ना होकर के कितनी होगी, 1397, ठीक है, 1397 होगी। अब आपको पता है 4A3 और इनको जोड़ रहे हैं हम 9 8 4 को और प्राप्त कितना हो रहा 1397। अब 4 और 3 मिला करके 7 तो हो रहा है, लेकिन A और 8 मिला करके 9 कैसे होगा, जब 8 में 1 जुड़ेगा तभी तो 9 आएगा। और आगे चेक कर लो 9 और 4 13, आगे की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो आपका A बराबर 1 और B बराबर 9। अब आपसे क्या पूछिए, तब 3A प्लस 4B की वैल्यू पूछिए, तो A बराबर 1 रख दो और B बराबर 9, तो 9 चौक 36 और 3 39, ये आपका आ गया है आंसर। इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आई हो ना कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो डाउट की होने वाली है, क्योंकि लगातार जो वीडियो आ रही है ना वो आ रही हैं आपकी क्लास वाली। अब डाउट वाली अगर कोई भी बच्चा कमेंट करेगा, कोई भी दोस्त कमेंट करेगा तो आपकी वीडियो आएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, 2 ऐसी संख्याएं हैं कि पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो योग 100 होता है। यानी कि पहली मैं x मान लेता हूँ और दूसरी y मान लेता हूँ, मान लिए। अब पहली संख्या को 2 बार जोड़ दिया x प्लस x, ठीक है, और दूसरी को 3 बार यानी कि y प्लस y यानी कि 3 बार जोड़ दिया। इन सभी को जोड़ेंगे तो जोड़ करके 100 के बराबर आना चाहिए। और क्या कह रहा है, और देखो इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार, पहली संख्या कौन सी है x को 3 बार जोड़ दो, x प्लस x। फिर दूसरी संख्या को 2 बार, दूसरी संख्या हमने मानी y, 2 बार जोड़ दो, ये कितना होना चाहिए 120। तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी है, चलिए हमें पता चल गया, 2 इक्वेशन बन चुकी हैं और देखो हमने बना भी दी हैं। x प्लस x 2 बार जोड़ रखा है, फिर y प्लस y 3 बार, ये 100 के बराबर है। और जब हमने x यानी कि पहली संख्या 3 बार दूसरी संख्या 2 बार जोड़ी तो 120 आ रहा है। अब आपको पता है कि 2x प्लस 3y ऊपर वाली समीकरण से ये बन गया और नीचे वाली समीकरण से 3x प्लस 2y बन गया बराबर 120। अब आपको क्या करना है, x वाली टर्म को बराबर कर लो,
यहाँ पर 2 की गुणा कर लो और यहाँ 3 की, तो ये 6x बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने x बराबर कर ली है। बराबर करने के बाद आपको यहाँ पर घटा देना है, यानी कि घटाने से क्या होगा, x कट जाएगा और 9 में से 4 गया तो 5y और 300 में से 240 घटाया तो 60। यानी कि हमने x हटाने के बाद y छोड़ दिया और इसके बाद y की वैल्यू निकाल ली। y की वैल्यू जो आई हमारी आई 12, 5 से कट गया 12 बार, बिल्कुल सही है। इसके बाद आपको पता है y की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे तो आप इसमें रख दो, दूसरी समीकरण में या फिर पहली में, x की वैल्यू आ जाएगी। तो वही काम करा हमने, पहली में ही रख दिया। y की वैल्यू 12 12 12 3 बार रख दी और x और x 2x हो गया, 2x बराबर 100 माइनस, और ये 12 और 12 12 3 बार लिख रहा है ना, तो इधर जाएगा ये माइनस में 36। जब 100 में से 36 घटाया तो 64। अब x बराबर 64/2, ये गुणा में है x के साथ 2, ये भाग में पहुंच जाएगा, बराबर से इधर साइड ले जाएंगे तो ये आपका 32 आ गया। अब आपको पता ही है x 32 आया है हमारा और y कितना आया था 12। अब आपको पता है कौन सी संख्या बड़ी है, मेरे को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, 32 सबसे बड़ी संख्या है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बस इतना सा काम करना है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसके बाद फिनिश अपना सभी क्वेश्चन फिनिश हो जाएंगे। जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्ति में खड़ा किया जाए, ऐसे मान के चलो कि आपके छात्र हैं, बहुत छात्र हैं स्कूल में, और 54 छात्रों की पंक्तियों में खड़ा किया जाए और उनको 54 छात्रों की पंक्ति, ऐसे 54 छात्रों की पंक्ति हैं, ठीक है, तो 30 पंक्तियां बनती हैं। 54 छात्र हैं एक पंक्ति में और ऐसी ही 30 पंक्ति हैं, तो कुल छात्र कितने हो जाएंगे, कुल छात्र, ये रही पंक्ति और ये रहे, सॉरी गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं, 54 छात्र हैं, छात्र कितने हैं, छात्र की संख्या ये रही और पंक्ति है 30, पंक्ति 30 है, ठीक है। तो छात्रों की गुणा पंक्ति से कर दो, कुल छात्र आ जाएंगे, लेकिन हमें गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद अगली लाइन में देखो क्या कह रहा है, यदि इन्हें 45 छात्रों वाली पंक्तियों में खड़ा किया जाए तो ऐसी कितनी पंक्तियां बनेंगी। तो आपको क्या करना है, 45 से भाग ही दे दो, सीधा सीधा हिसाब है, क्योंकि आपको कुल छात्र भी पता चल गए हैं। इसके बाद 45 से भाग देने पर आपका 36 आंसर आएगा। 36 ऐसी पंक्तियां बनेंगी जिसमें 45 छात्र होंगे, मतलब 45 छात्रों की 36 पंक्तियां बनेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान, बहुत ही ज़्यादा। 597523 में 7 के स्थानीय व जातीय मान में कितना अंतर होगा। स्थानीय मान यानी कि अगर हमें 7 का निकालना है तो 7 उतारो और जितने अंक पीछे आएंगे उतनी जीरो, ठीक, ये हो गया आपके स्थानीय मान का तरीका। अगर मैं यहाँ पर 9 के स्थानीय मान की बात करूँ ना, तो 9 के पीछे कितने अंक आ रहे हैं 4, तो 4 जीरो लगा दो, तो यही हो गया इसका स्थानीय मान। लेकिन हमसे 7 का पूछा है तो हमें 7 से ही मतलब है भैया, हमें और किसी से मतलब नहीं है। 7000 आ गया। अब जातीय मान कितने, 7 का ही जातीय मान 7 ही होगा, क्योंकि जातीय मान वही अंक होता, ठीक है। अब देख लो आप खुद ही, यहाँ 7000 में से 7 घटा दिया, 6993 आंसर, बहुत आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 71 35 में 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर। तो 7 का कितना आएगा, 7 के पीछे 3 अंक है तो 3 जीरो, बिल्कुल सही है। 3 उतार लिया, 3 के पीछे 1 अंक है, 3 के पीछे 1 जीरो। अब इनका अंतर कितना आएगा, तो इतना तो काम खुद भी कर सकते हो तुम, घटा करके 6970 आपका आंसर 6970। अगर वीडियो पसंद आई है तो क्या करना है, आप सभी को पता ही है, लाइक तो करना ही करना है, शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ, और चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम 10K की बहुत करीब हैं, करवा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।